जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में अब मुस्लिम तय करेंगे कि मुंबई का बॉस कौन। तीन खेमों के बीच महासंग्राम, बीजेपी की अटकी सांसें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, आखिर मुंबई में मुस्लिम समुदाय किस तौर पर मुंबई के बॉस को चिन्हित और चयन करने जा रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त के समीकरण से क्यों बौखलाई हुई है? आखिर मुंबई में तीन स्तर पर जो संग्राम चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी हुई दिखाई क्यों दे रही हैं? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, मुंबई में समंदर की लहरों से ज्यादा तेज इस वक्त सियासत का पारा चढ़ रहा है। मुद्दा है देश के सबसे अमीर महापालिका यानी कि बीएमसी का चुनाव। यह चुनाव महज एक नगर निगम का चुनाव नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व की लड़ाई है। साख का सवाल है और सबसे बढ़कर मुंबई का असली बॉस कौन, इसका फैसला करने वाला रण क्षेत्र है। दोस्तों, मुंबई नगर निगम का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए है। यह बजट कई छोटे राज्यों के कुल बजट से भी बड़ा होता है। जो बीएमसी पर राज करता है उसकी पकड़ मुंबई की धड़कन और अर्थव्यवस्था पर होती है, और यही कारण है कि इसे मिनी विधानसभा भी कहा जाता है। अब सोचिए कि मिनी विधानसभा मुंबई, बीएमसी का चुनाव। जाहिर तौर पर इसके लिए सभी पार्टियां, सभी समूह और सभी दल किस तौर पर एड़ी से चोटी का जोर लगाते हैं। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इस बार का चुनाव तीन गुटों के बीच महासंग्राम जैसा है, क्योंकि इस बार का बीएमसी चुनाव 2017 जैसा आसान नहीं। तब लड़ाई सीधी थी, अब समीकरण उलझ गए हैं। पहला गुट है महायुति का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिंदे की शिवसेना है। बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर बीएमसी से उद्धव की शिवसेना का दशकों पुराना कब्जा मुंबई से हटाना चाहती है। एकनाथ शिंदे के लिए यह खुद को असली शिवसेना साबित करने की असली अग्नि परीक्षा भी है। 227 सीटों में से बीजेपी 137 और शिंदे सेना 90 सीटों पर जोर आजमाइश कर रही है, मगर क्या इस बार इतना आसान होगा? दूसरा गुट है ठाकरे बरदस का, यानी कि ठाकरे बरदस का गठजोड़ जो अभी हाल में ही हुआ, जिसमें उद्धव की यूबीटी यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे का एमएनएस और शरद पवार की एनसीपी है। दोस्तों, बीएमसी चुनाव ने वो कर दिखाया है जो बीते 20 सालों में मुमकिन नहीं हो पाया। सबसे बड़ी खबर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का एक साथ आना है। शिंदे द्वारा नाम और निशान लिए जाने के बाद उद्धव के पास में कैडर बचाने की चुनौती है, तो राज ठाकरे को अपनी प्रासंगिकता। शिवसेना 163, एमएनएस 53 और शरद पवार की एनसीपी 11 सीटों पर ताल ठोक रही है। ठाकरे सरनेम के साथ आने के वजह से शिवसैनिकों में यह विश्वास जगा है कि शक्ति वापस लौट रही है। इससे मराठी वोटों का बंटवारा रुकेगा, जिसका सीधा नुकसान शिंदे गुट को होगा। और तीसरा गुट है दोस्तों कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी का, यानी कि इस बार कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के साथ लोकसभा या विधानसभा की तरह गठबंधन नहीं किया। क्योंकि राज ठाकरे से उनको दिक्कत है, इसलिए अलग होकर के वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में मैदान में है। क्योंकि एमएनएस से दूरी बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में ना रहते हुए कांग्रेस अपने दम पर 167 सीटों पर लड़ रही है, जबकि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी 46 सीटों पर है। और यह गुट धर्मनिरपेक्ष दलित वोटों के सहारे पासा पलटने की फिराक में है। मुंबई में मराठी भाषा आबादी अब करीब 20% में सिमटी है, यानी कि मुंबई की टोटल मराठी आबादी की बात करें तो 20% है। इससे ज्यादा तो मुस्लिम है। दोस्तों, गुजराती, मारवाड़ी और उत्तर भारतीय मतदाताओं का प्रभाव निर्णायक होगा, इसलिए राजनीति इसके इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई देती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि खास बात यह है कि मुंबई की राजनीति में मुसलमान काफी अहम है, जिनकी जनसंख्या 1961 के 8% से बढ़कर 2011 में 21% हो गई, और 2026 में बीएमसी चुनाव तक 22 से 25% होने का अनुमान है। यानी कि एक तरफ महाराष्ट्र के मुंबई में मराठी आबादी महज 20% के आसपास है, तो मुस्लिम आबादी 22 से 24% के आसपास का अनुमान। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंटिस्ट यानी कि TISS की रिपोर्ट के अनुसार
वर्तमान रुझान जारी रहने पर 2051 तक की आबादी 30% पहुंचेगी। मुंबई के लगभग 60 नगर निगम और विधानसभा सीटों पर ये मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खासतौर पर मुंबा देवी में 51% हैं। मुंबा देवी, भायखला की बात करें 53%, मानखुर्द शिवाजी नगर 53%, धारावी 34% के आसपास जैसे क्षेत्रों में जहां इनकी घनी आबादी है। तो ऐसे में सवाल यह कि कौन सी पार्टी मुस्लिमों की पसंद है। दोस्तों, राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पारंपरिक रूप से इनकी पसंद रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी इस वर्ग में अपनी पैठ बनाई है, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम मुस्लिम मेयर जैसे नारों के साथ में अपना प्रभाव बढ़ा रही है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी अक्सर जनसंख्याकीय बदलाव और घुसपैठ जैसे मुद्दों के जरिए अपने कोर वोट बैंक को एकजुट करके इस प्रभाव का मुकाबला करने की रणनीति अपनाती है। उद्धव के पास में बाला साहब ठाकरे के कट्टर समर्थकों की सहानुभूति है, राज ठाकरे के पास युवाओं का आकर्षण और आक्रामक शैली है, बीजेपी की ताकत और भारतीय और व्यापारिक वर्ग का एकजुट समर्थन है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर इससे इतर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जहां पर फडणवीस और शाह ने पूर्ण तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति महाराष्ट्र के इस चुनाव में, मुंबई के इस चुनाव में बीएमसी में उतारा है। बीएमसी में बीजेपी का वजूद समय के साथ साथ काफी मजबूत हुआ है। बीजेपी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 1980 और 90 के दशक में बीजेपी शिवसेना के जूनियर पार्टनर के तौर पर रही। 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी का वजूद सबसे तेजी से बढ़ा, जब बीजेपी ने 31 सीटों से छलांग लगा करके 82 सीटें जीती, जो शिवसेना के 84 सीटों के लगभग बराबर थी। गैर मराठी और प्रवासी मतदाताओं के बढ़ते समर्थन के कारण बीजेपी अब बीएमसी में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरी है। साल 2017 के पिछले बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े और नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। आपको मैं नतीजों की बात करूं तो शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, यानी कि सबसे ज्यादा 2017 में। बीजेपी 82 सीटें पाई थी, यानी कि शिवसेना से महज 2 सीटें पीछे। कांग्रेस के पास में 31 सीटें थी और शिवसेना एनसीपी के पास में, यानी कि शरद पवार की गैर बटी हुई एनसीपी के पास में 9 सीटें। एमएनएस जिसके पास में 7 सीटें थी, हालांकि बाद में 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हो गए थे एमएनएस का टूट करके। तो फिर सवाल यह है कि इस बार कौन बनेगा मुंबई का किंग। आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे ने 2002 में बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना के प्रचार प्रभारी के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और लगभग 3 दशकों तक बीएमसी पर अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाए रखा। उनके कार्यकाल में मराठी मानुष और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर जोर दिया गया, लेकिन अब लगभग सभी दल डरे हुए हैं, क्योंकि ये चुनाव भविष्य की सत्ता तय करेगा। उद्धव ठाकरे के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर बीएमसी हाथ से गई तो पार्टी को दोबारा खड़ा करना मुश्किल होगा। एकनाथ शिंदे के लिए डर यह है कि अगर मराठी वोटर एकजुट होकर ठाकरे की तरफ गए तो फिर उनका बगावत का दांव फेल हो सकता है। बीजेपी के लिए अपनी श्रेष्ठता साबित करने और मुंबई पर पूर्ण नियंत्रण पाने का मौका है, मगर मराठी अस्मिता बनाम विकास का है। लेकिन पर्दे के पीछे असली लड़ाई उस 74,000 करोड़ की चाबी की है जो कि मुंबई के संसाधनों पर नियंत्रण देती है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि बीएमसी का चुनाव इस वक्त जमीन पर एक तरीके से सियासी तापमान को बढ़ाए हुए है। जाहिर तौर पर भले ही सबसे ज्यादा आबादी मराठी 20% के मुकाबले मुस्लिमों की 23% वाली आबादी मुंबई में निर्णायक साबित हो सकती है, लेकिन चूंकि मुस्लिमों का वोट भी किसी एक धड़े को नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार 3 गुटों में लड़ाई हो रही है, यानी कि 3 स्तर पर संग्राम हो रहा है। क्योंकि महाविकास अघाड़ी भी खुद एकजुट नहीं है। महाविकास अघाड़ी में से कांग्रेस भी अलग होकर के बहुजन अघाड़ी के साथ में चुनावी मैदान में है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आकर के चुनावी मैदान में उतरना जाहिर तौर पर इस बार एक अलग तरह की स्थिति दे रहा है। लेकिन ऐसे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी क्या कमाल कर पाएगी, 2017 के उस चुनाव जैसी स्थिति ला पाएगी, या फिर इस बार उसके बरक्स बिल्कुल मामला पलटने जा रहा है। फिलहाल इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है, महानगरी मुंबई के इस बीएमसी चुनाव में
किस तौर पर सियासी वोट किस करवट बैठेगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।